नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माइलस्टोन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास निर्मला, भाग 27। एक महीना और गुजर गया। सुधा अपने देवर के साथ तीसरे ही दिन चली गई। अब निर्मला अकेली थी। पहले हंस बोलकर जी बहला लिया करती थी, अब रोना ही एक काम रह गया। उसका स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता गया। पुरानी मकान का किराया अधिक था, दूसरा मकान थोड़े किराए का लिया, वो तंग गली में था। अंदर एक कमरा था, एक छोटा सा आंगन, न प्रकाश न हवा, दुर्गंध उड़ा करती थी। भोजन का यह हाल कि पैसे रहते हुए भी कभी उपवास करना पड़ता था। बाजार से जाए भी तो कौन जाए, फिर कोई अपना कोई मर्द नहीं, कोई लड़का नहीं, तो रोज भोजन बनाने का कष्ट कौन उठाए। औरतों के लिए रोज भोजन करने की आवश्यकता ही क्या, अगर एक वक्त खा लिया तो 2-3 दिन के लिए छुट्टी हो गई। बच्चे के लिए ताज़ा हलवा और रोटियां बन जाती थी। ऐसी दशा में स्वास्थ्य न बिगड़ता तो क्या होता। चिंता, शोक, दुर्व्यवस्था एक हो तो कोई कहे, यहाँ तो त्रैताप का धावा है। उस पर निर्मला ने दवा न खाने की कसम खा ली थी। करती भी क्या, थोड़े से रुपयों में दवा की गुंजाइश कहाँ थी। जहाँ भोजन का ठिकाना न था वहाँ दवा का जिक्र ही क्या। दिन ब दिन सूखती चली जा रही थी। एक दिन रुक्मणी ने कहा, बहू इस तरह रहोगी तो खुल जाओगी, जी से तो जहान अच्छा, चलो किसी वैद्य को दिखा लाऊं। निर्मला ने विरक्त भाव से कहा, जिसे रोने के लिए जीना हो उसका मर जाना अच्छा। रुक्मणी, बुलाने से मौत नहीं आती। निर्मला, मौत तो बिन बुलाए आती है, बुलाने में क्यों ना आएगी। इसके आने में बहुत दिन लगेंगे बहन, मैं चलती हूँ, उतने साथ समझ लीजिए। रुक्मणी, दिल ऐसा छोटा मत करो बहू, अभी संसार का सुख ही क्या देखा है। निर्मला, अगर संसार की यही सुख है जो इतने दिनों से देख रही हूँ तो उससे अच्छा मैं मर जाऊँ। सच कहती हूँ बहन, इस बच्ची का मोह मुझे बांधे हुआ है, नहीं तो अब तक कभी की चली गई होती। न जाने इस बेचारी के भाग्य में क्या लिखा है। दोनों महिलाएं रोने लगी। इधर जब से निर्मला की चारपाई पकड़ ली है, रुक्मणी के हृदय में दया का सोता सा खुल गया, द्वेष का लेश मात्र भी न रहा। कोई काम करती हो, निर्मला की आवाज सुनते ही दौड़ती है, घंटों उसके पास कथा पुराण सुनाया करती। कोई ऐसी चीज पकाना चाहती जिसे निर्मला रोटी से खाए। निर्मला को कभी हंसते देख लेती तो निहाल हो जाती, और बच्ची को तो अपने गले का हार बनाई थी। उसी की नींद सोती है, उसी की नींद जागती है, वही बालिका उसके जीवन का आधार है। रुक्मणी ने जरा देर के बाद कहा, बहू तुम इतने निराश क्यों होती हो, भगवान चाहेंगे तो तुम 2-4 दिन में अच्छी हो जाओगी। मेरे साथ आज वैद्य जी के पास चलो, बड़े सज्जन हैं। निर्मला, दीदी जी अब मुझे किसी वैद्य हकीम की दवा फायदा न करेगी, आप मेरी चिंता न करें। बच्ची को आपकी गोद में छोड़कर जा रही हूँ, अगर जीती जागती रहे तो किसी अच्छे कुल में विवाह कर दीजिएगा। मैं तो इसके लिए अपने जीवन में कुछ न कर, केवल जन्म भर देने की अपराधनी हूँ। चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले में मत मरिएगा, इतनी ही आपसे मेरी विनय है। मैंने आपकी कुछ सेवा न की, इसका बड़ा दुख रहा। मुझे भागने से किसी को सुख नहीं मिला, जिस पर मेरी छाया पड़ी उसका सर्वनाश हो गया। अगर स्वामी जी कभी घर आए तो उनसे कहिएगा कि इस करम चली के अपराध को क्षमा कर दें। रुक्मणी रोती हुई बोली, बहू तुम्हारा कोई अपराध नहीं, ईश्वर से कहती हूँ तुम्हारी ओर से मेरे मन में जरा भी मैल नहीं। हाँ, मैंने सदैव तुम्हारे साथ कपट किया, इसका मुझे मरते दम तक दुख रहेगा। निर्मला ने कातर नेत्रों से देखते हुए कहा, दीदी जी कहने की बात नहीं, पर बिना कहे रहा नहीं जाता। स्वामी जी ने हमेशा मुझे अविश्वास की दृष्टि से देखा, लेकिन मैंने कभी मन में उसकी अपेक्षा नहीं की। जो होना था वह तो हो चुका। अधर्म करके अपना परलोक क्यों बिगाड़ती। पूर्व जन्म में न जाने कौन सा पाप किया था जिसका वह प्रायश्चित करना पड़ा। इस जन्म में कांटे बोती तो कौन गति होती। निर्मला की सांस बड़े वेग से चलने लगी, फिर खाट पर लेट गई और बच्ची की ओर एक ऐसी दृष्टि से देखा जो उसके चरित्र जीवन की संपूर्ण विमत कथा की वृहद आलोचना थी। वाणी में इतनी सामर्थ्य कहाँ। 3 दिनों तक निर्मला की आंखों से आंसुओं की धारा बहती रही। वह न किसी से बोलती थी, न किसी की ओर देखती थी, और न किसी का कुछ सुनती थी, बस रोए जा रही थी। उस वेदना का कौन अनुमान कर सकता था। चौथे दिन संध्या समय वह विपत्ति कथा समाप्त हो गई।
उसी समय जब पशु पक्षी अपने अपने बसेरे को लौट रहे थे, निर्मला का प्राण पक्षी भी दिन भर शिकारियों के निशानों, शिकारी चिड़ियों के पंजों और वायु के प्रचंड झोंकों से आहत और व्यथित अपने बसेरे की ओर उड़ गया। मोहल्ले के लोग जमा हो गए। लाश बाहर निकाली गई, कौन दाह करेगा, यह प्रश्न उठा। लोग इसी चिंता में थे कि सहसा एक बूढ़ा पथिक एक बकुचा लटकाया आकर खड़ा हो गया। यह मुंशी तोताराम थे। निर्मला के अंतिम भाग में कहानी अपने सबसे दर्दनाक और भावुक मोड़ पर पहुंचती है। निर्मला, जिसने पूरे उपन्यास में चुपचाप दुख सहा, अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर बेहद अकेली, टूटी हुई और निराश हो चुकी। पति, अपने बेटे की मौत का पछतावा, लेकिन सब कुछ खत्म। निर्मला अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। अब उसके पास जीने की कोई चाह बची ही नहीं थी। निर्मला ने अपने जीवन में सिर्फ कर्तव्य निभाए, कभी अपना सुख नहीं मांगा और अंत में उसे मिला सिर्फ अकेलापन और दुख। ये उपन्यास नारी की पीड़ा, सामाजिक बंधनों और पितृसत्ता की मार्मिक आलोचना है। प्रेमचंद जी ने निर्मला के माध्यम से नारी की उस चुप वेदना को शब्द दिए हैं जो अक्सर अनकही रह जाती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक चेतावनी है कि अगर समाज नहीं बदला तो कितनी और निर्मलाएं यूं ही खो जाएंगी। निर्मला की चुप्पी, उसका त्याग और उसका दर्द हर पंक्ति में हमारे दिल को छू जाता है। ये उपन्यास पढ़कर न सिर्फ आंखें नम होती हैं, बल्कि आत्मा भी सोचने को मजबूर हो जाती है। तो अगर आपने अभी तक ये उपन्यास नहीं सुना है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से इस उपन्यास को पूरा सुन सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।